क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम आयशा खान है। मैम आप मुझे एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री जो कि एक पद पे हैं, प्रधानमंत्री के पद पे, उनकी माँ को गाली दी जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप बताइए, जिनका स्वर्गवास हो गया, क्या उनको गाली देना? देखिए बिल्कुल माता का सम्मान सबसे ऊपर है, लेकिन वही वाली चीज है कि जब आप स्टार्टिंग किसी चीज की करते हैं, आप किसी के थप्पड़ मार रहे हैं, वहाँ से पलटवार आ जाता है तो आप लोग तिलमिला जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिल्कुल गलत है। जब बार वाला बोला जा रहा था, जब गर्लफ्रेंड बोला जा रहा था, वो किसी की माता नहीं थी, वो किसी की बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री की माँ को क्या गाली दी गई? देखिए मैं यहाँ पे गालियों पे बढ़ावा करने नहीं आई हूँ। देश का प्रधानमंत्री आपने आज मुद्दा सिर्फ गाली को बना दिया। सिर्फ मुद्दा आपने सिर्फ गाली क्या दी? आपने माइक सिर्फ गाली के लिए उठाया है। आप सिर्फ गाली क्या दी? हमारा देश गालियों के ऊपर चल रहा है, हमारा देश चल रहा है। देश की समस्या पे बात कीजिए आप उससे। देश की कौन सी समस्या? एक समय पे जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, सुनिए मैम, मेरा प्रधानमंत्री जब एक समय पे थे, और हम सबकी माता नहीं है, राहुल गांधी की माता नहीं है, हम तो कह रहे हैं बस हवा निकल गई। ये गाली 140 के है, वो पीएम है, उनकी माता को गाली दी। बस इस मुद्दे पे आप लोग माइक लेके घूम रहे हैं। बाकी और मुद्दे, उस मुद्दे पे कभी बात करते हैं आप लोग? और अभी तो रुको। बिल्कुल राहुल गांधी ने हमेशा कहा है, उससे पहले भी, और जिन चीजों के ऊपर आज वो कूदते हैं ना, जितनी भी चीजें बनाई है, जितने भी हॉस्पिटल बनाए, जितने भी स्कूल बनाए, सब कांग्रेस के बनाए हुए। क्या बनाया मोदी जी ने? बताइए कौन सा स्कूल बना दिया? ये हक बात है भाई। आप मुझे गिनाओ। पिछले 11 वर्षों में मैं पहली बार सुन रही हूँ कि भाजपा ने कुछ कार्य नहीं। बिल्कुल कोई कार्य नहीं किया। शौचालय बनाया, वो दिखा दो आप। शौचालय बनाए, मेरे साथ मुगलों को बुरा कहते हैं, मगर मुगलों को बुरा कहते हैं, लेकिन भाषण देंगे तो लाल किले पर जाकर देंगे। क्यों भाई? लाल किला तोड़ो, अपना कोई किला बनाओ, वहाँ पे भाषण दो। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? आप बताइए, मैं जमीन के ऊपर आसमान के नीचे रहता हूँ। इंडिया नंबर 1 हूँ मैं। ये नंबर तो है। और 4th ग्रेड है ये दुनिया समाज, सब पैसे के पीछे है। हाँ, किसके पीछे है? आप किसके पीछे? अरे मैं मोदी का फैन हूँ। पूछिए कि 2013 में कौन सी आपदा थी देश के ऊपर? मेरे मुंह पे माइक लगाए, मुंह पे माइक लगाए, पूछे सवाल। तमाचा मर गया, नीचे पड़ जाएगा। माइक मेरे मुंह पे लगाएगा तू? नहीं, माइक पूछे सवाल माइक पूछे। तेरी ऐसी की तेरी इसका आदमी है तू। माइक मेरे मुंह पे लगाएगा तू? 2000 साले उड़ा दूंगा यहीं पे। चूड़ियां नहीं पहन रखी हमने, लेकिन क्या अगर आज हम सामने खड़े होते हैं तो देश टूट जाएगा। हम खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? कि मुसलमान चाहता है देश बर्बाद ना हो जाए। इस देश को बचाने का अगर आज प्रक्रिया कर रहा है तो मुसलमान कर रहा है, वरना दूसरा मुखालिफ जो तबका है वो इस चक्कर में लगा हुआ है कि इसका कभी भी झगड़ा हो जाए। दुनिया में कहीं भी चले जाना, आप जाकर के देखना, हर आदमी एक दूसरे को, मुसलमान को लड़ने को तैयार है। एक मुसलमान ऐसी वो चीज है जिसको सब्र का घूंट पिए बैठा है, वरना कौन जानना चाह रहा है कि इंसान हमारे मजहब को गली बक के जा रहे हैं। चूड़ियां नहीं पहन रखी हमने, लेकिन क्या अगर आज हम सामने खड़े होते हैं तो देश टूट जाएगा। बाहर की मुल्कें ताकत लगा रही है देश को तोड़ने के चक्कर में कि देश टूट जाए, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं जो और मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती है कौम। ये सिर्फ अपने नबी करीम से डरने वाली कौम है। जी। जब अंग्रेजों के सामने लड़े तभी मुसलमानों की तादाद कम थी। जी। फिर रिवोल्ट हुआ था तभी मुसलमानों की तादाद कम है। आज भी मुसलमानों की तादाद कम है। मुसलमान जो हमारे, ये बार बार ये कहना कि हमारे भाई है, हमारे भाई है, ये भाई है, भाई के बारे में भाई है, भाई बार बार नहीं कहते, लेकिन जिस मुसलमान के साथ में हम लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, 1857 का जो था, जो रिवोल्ट हुआ तो भी हम लोग साथ में मिलकर किया। इतनी बड़ी तादाद में, और मैं कहता हूं कि इतनी टेरिफिक कौम है, जज्बाती बहुत। जी। मुसलमान भाई लोग जज्बाती बहुत है, तो पैसा दिया।